अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त कर रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि हमें मालूम है, हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, वो है पीपीएससी फिजिक्स, एफपीएस फिजिक्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की और प्यास फेलोशिप की तैयारी के लिए। इसके लिए आज हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। देखें सर, EMF जो होता है वो इनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी होता है टू यूनिट चार्ज, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस होता है इनर्जी डेसिपेटेड इन द रजिस्टर। EMF का फार्मूला होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। सिमिलरली वोल्टेज का यही फार्मूला होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। दोनों के जो यूनिट होते हैं वो भी वोल्ट और वोल्ट होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन EMF जो होती है वो कॉज होती है, क्योंकि बैटरी जो है वो चार्ज को एनर्जी सप्लाई करके फ्लो कराती है। लेकिन ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये इफ़ेक्ट होता है, वही एनर्जी जो बैटरी ने सप्लाई की वो रजिस्टर में डेसिपेट होती है, यानी कि ये इफ़ेक्ट हो गया। अच्छा, EMF हर वक्त पाया जाता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सर्किट में पाया जाता है। करंट का फार्मूला होता है I = चार्ज पर यूनिट टाइम, और पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, या वर्क को आप लोग एनर्जी भी बोल सकते हैं, यानी कि एनर्जी डेसिपेटेड पर यूनिट चार्ज। तो हम कह सकते हैं करंट जो होता है वो नॉट डेसिपेटेड, करंट जो होता है वो कैनॉट डेसिपेटेड, वो डेसिपेट नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है, ये जो करंट है ये फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड है, लेकिन जो पोटेंशियल होता है वो ड्रॉप होता है। पोटेंशियल ड्रॉप इन सर्किट, वो सर्किट में ड्रॉप होता है, क्योंकि उसकी वजह ये है बिकॉज ऑफ एनर्जी जो होती है वो डेसिपेट होती है, डेसिपेटेड इन सर्किट, यानी कि एनर्जी सर्किट में डेसिपेट होती है, इसीलिए पोटेंशियल भी रजिस्टर में ड्रॉप होता है। जैसा कि हमारे पास वोल्टेज का फार्मूला होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। फ़र्ज़ कर लें एक चार्ज पर हमने 10 जूल का वर्क लगाया एक कॉलम चार्ज पर। इसका पढ़ेंगे कैसे, इसको ऐसे पढ़ेंगे कि 10 जूल ऑफ वर्क ऑन 1 कॉलम चार्ज इन द सर्किट। जैसा कि हमारे पास ये एक रजिस्टर है और इसके अक्रॉस एक बैटरी अटैच है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा, वोल्टेज जो है इसका फ़र्ज़ कर लें 10 जूल पर कॉलम है, ये रेजिस्टेंस R है। तो इस बैटरी ने क्या करना है, इस बैटरी ने काम ये करना है कि इस पॉजिटिव चार्ज पर एक वर्क लगाना है। कितना वर्क, 10 जूल का वर्क लगाना है। ये चार्ज फ़र्ज़ कर लें 1 कॉलम है, इसीलिए इस बैटरी ने 10 जूल ऑफ वर्क इस 1 कॉलम चार्ज पर लगाना है। तो इसका जो फिज़िकल मीनिंग है वो ये वाली है। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिवाइडर। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और सीरीज़ में लगी हुई दूसरी रेजिस्टेंस भी है, R1 हो गई, ये वाली R2 हो गई। इसके अक्रॉस एक बैटरी अटैच है, ये बैटरी अटैच है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा, करंट यहाँ से आएगा। फ़र्ज़ कर लें जो रजिस्टर 1 है इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 ड्रॉप हुआ और R2 के अक्रॉस V2 वोल्टेज ड्रॉप हुआ। तो कोई पूछ ले कि भला मानस बंदा कि R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, वो ड्रॉप होगा V1, मैंने पहले बताया है V1 होगा। अच्छा, उसका फार्मूला बनेगा R1 वो रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुआ डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, R1 प्लस R2 इनटू टोटल वोल्टेज, ये वाला बैटरी जिसने सप्लाई की, इनटू टोटल वोल्टेज बैटरी वाला वोल्टेज। वोल्टेज अक्रॉस R2 कितना ड्रॉप हुआ तो वो बताना है आपने। V2 = R2 डिवाइडेड बाय दोनों का सम इनटू टोटल वोल्टेज बैटरी वाला। अच्छा, इसी चीज़ पर हम लोग एक MCQs करते हैं। वो MCQs है, हमारे पास 2 रजिस्टर हैं जो सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, 3 ओम और 6 ओम, और इनके अक्रॉस एक बैटरी अटैच है जो 18 वोल्ट की है। तो वो पूछ रहा है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 बताएं। तो पहले बताना है R1 के लिए, यानी कि R1 में जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1, वो होगा ये वो रजिस्टर जिसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ पड़ा है उसको ऊपर रखते हैं। ये 3 ओम की है V1 के लिए, और दोनों का सम, ये R1 है हमारे पास, भूल गया। अच्छा, दोनों का सम वो है 3 + 6 इनटू टोटल वोल्टेज वो है 18। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। V1 = 3 × 18 डिवाइडेड बाई 9,
9 को इसके साथ कैंसिल करें तो बनेगा 2, ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 वोल्ट, यानी कि R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो 6 वोल्ट के बराबर है। सिमिलरली R2 के लिए मालूम करेंगे, R2 के लिए बनेगी V2, हमारे पास V2 होगा R2 क्या है 6 ओम है, डिवाइडेड बाई दोनों का सम 3 + 6 मल्टीप्लाई बाई 18 वोल्ट, वो बनेगा कितना 6 मल्टीप्लाइड बाई 18 डिवाइडेड बाई 9, 9 को इसके साथ काटते हैं 2 बनेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 12, ये बनेगा 12 वोल्ट। 12 + 6 वो बनेगा 18, यानी कि 18 में से 6 वोल्ट ड्रॉप हुआ है 3 ओम के अक्रॉस और 12 वोल्ट ड्रॉप हुआ है R2 के अक्रॉस। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर इस्तेमाल होता है, अननोन ईएमएफ को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है, ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसके अलावा इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। फर्ज कर लें हमारे पास एक रजिस्टर R है, अच्छा ये पॉइंट हुआ A पॉइंट, ये वाला पॉइंट हुआ B पॉइंट, इसके अक्रॉस एक बैटरी अटैच है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा A से एक वायर निकालते हैं जो स्लाइडिंग कंटेक्ट कहलाती है, जिसे मैंने C का नाम दे दिया है। अच्छा A और B के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो फ़र्ज़ कर लें V वोल्टेज ड्रॉप होगा। हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि इस V वोल्टेज ड्रॉप होने के बजाय हम लोग A और C के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है ये चीज़ चेक करना चाहते हैं, यानी कि पोटेंशियल को डिवाइड करना चाहते हैं। तो इसके लिए फार्मूला लगेगा VAC, यानी कि A पॉइंट और C के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। फ़र्ज़ कर लें जो सारी रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R है, A और C के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस बनेगी वो फ़र्ज़ कर लें स्मॉल r के बराबर होगी। तो A और C के अक्रॉस वोल्टेज बनेगा स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R इनटू ये वाला वोल्टेज बैटरी का V, यानी कि हमने पोटेंशियल को A और B की बजाय डिवाइड करके A और C के अक्रॉस मालूम कर लिया है। A और C के अक्रॉस जब मालूम कर लेंगे तब C और B के दरमियान ऑटोमेटिक निकल आएगा, यानी कि हमने पोटेंशियल को डिवाइड करके मालूम कर लिया है। उसके लिए फार्मूला ये वाला लगेगा। अब हमने मालूम करना है अननोन ईएमएफ। फ़र्क कर लें ये हमारे पास एक रजिस्टर है R है, अच्छा ये पॉइंट हो गया A पॉइंट और ये वाला B पॉइंट, इसके अक्रॉस एक बैटरी अटैच है जो ईएमएफ की है वो फ़र्ज़ कर लें 3 वोल्ट की है। अगर आपने अननोन ईएमएफ को मालूम करना है तो उस अननोन ईएमएफ को यहाँ पर रख देते हैं, ये एक अननोन ईएमएफ हो गई जिसे EX का नाम दे देता हूँ। यहाँ पर हम लोग एक गलवानोमीटर अटैच करते हैं, अच्छा इसके साथ एक स्लाइडिंग कंटेक्ट रख देते हैं, ये C हो गया। ये जो किस्सा हुआ ये पोटेंशियल डिफरेंस के मुताबिक है। ये रेजिस्टेंस फ़र्ज़ कर लें कैपिटल R है तो ये वाले रेजिस्टेंस बनेगी स्मॉल r के बराबर। अच्छा हम लोग इस स्लाइडिंग कंटेक्ट को मूव कराएंगे इस जानिब और इस जानिब। एक ऐसा अगर इस जानिब मूव कराते चले जाएं तो स्मॉल r बढ़ता चला जाएगा और कैपिटल R कम होता चला जाएगा। अगर इस जानिब मूव कराएं तो स्मॉल r की वैल्यू कम होती चली जाएगी। फ़र्ज़ कर लें एक ऐसा पॉइंट वो आया जब ये गलवानोमीटर की नीडल है वो ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करेगी, तब होगा ये कि जो EMF है अननोन EMF वो बराबर होगा वो EMF जो A और C के दरमियान होगा, यानी कि वो पोटेंशियल होगा जो A और C के दरमियान होगा। हमें पता है जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है। अगर कैपिटल रेजिस्टेंस है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कैपिटल L के, स्मॉल रेजिस्टेंस है तो ये रेजिस्टेंस बनेगी इस स्मॉल L के। अगर आप लोग इस रेजिस्टेंस को मालूम नहीं कर सकते तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तो आप लोगों ने काम ये करना है कि इस A और B के दरमियान लेंथ को मालूम कर लें। फ़र्ज़ कर लें वो लेंथ बनी A और B के दरमियान वो 4 मीटर की बनी। सिमिलरली इस स्मॉल r को भी मालूम नहीं कर सकते तो तब भी आप लोग लेंथ मालूम कर लें, वो लेंथ फ़र्ज़ कर लें बनी स्मॉल l इज इक्वल टू 2 मीटर के बराबर। तो हमने पोटेंशियल डिवाइडर वाला फार्मूला उठाना है, वो है हमारे पास VAC इज़ इक्वल टू स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R इंटू वोल्टेज बैटरी का। अच्छा अब की बार A और C के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो EX के बराबर है, यानी कि अननोन EMF के बराबर है। स्मॉल r हमारे पास L के बराबर है वो 2 मीटर की है, कैपिटल R कैपिटल L के बराबर है वो है 4 मीटर की, यहाँ पर 4 रख देते हैं। अच्छा जो वोल्टेज है अब की बार दे रखा है 3 मीटर का है, अच्छा 2 आएगा यहाँ नीचे, 3 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 1.5 वोल्ट,
यानी कि अननोन ईएमएफ को हमने मालूम कर लिया है, वो है 1.5 वोल्ट की। सिमिलरली हम लोग ईएमएफ को कंपेयर भी करते हैं, जैसा कि E1 डिवाइडेड बाई E2 हो गई इज़ इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 के बराबर होती है। ये चीज़ हमने एफएससी में पढ़ रखी है, इसीलिए कहते हैं पोटेंशियोमीटर ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पावर डेसिपेशन। पावर का फार्मूला होता है जो डेसिपेट होती है क्रॉस रजिस्टर, P इज इक्वल टू VI। अच्छा, इसी पावर को लिखते हैं P इज इक्वल टू I²R, और इसी पावर को हम लोग यूँ भी लिखते हैं P इज इक्वल टू V² डिवाइडेड बाई R। अच्छा, ये वाला फार्मूला लगता है जब रजिस्टर आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड हों। ये वाला फार्मूला तब लगता है जब रजिस्टर आपस में पैरेलल तरीके से कनेक्टेड हों। अच्छा, ये वाला फार्मूला असल में जर्नल फार्मूला होता है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। 4 रजिस्टर हैं, वो सारे के सारे 5 ओम के हैं। वो पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और B के दरमियान क्या बनेगी। तो स्टूडेंट्स, इस MCQs का मैं एक शॉर्टकट दे देता हूँ। शॉर्टकट है हमारे पास R इक्विवेलेंट जो बनेगी वो बराबर होगी R के, यानी कि वो 5 ओम के बराबर होगी। यानी कि रेजिस्टेंस जो होगी इक्विवेलेंट A और B के दरमियान वो वही रेजिस्टेंस होगी जो इन सब की सेम है, वो 5 ओम है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसे आप लोग KCL यानी कि किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं। ये लॉ बॉय करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, इस लॉ के मुताबिक फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास एक पॉइंट है जिसे मैंने A का नाम दे दिया है। अच्छा, ये लॉ कहता है सम ऑफ ऑल करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स दिस पॉइंट इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। फ़र्ज़ कर लें एक करंट 2 एम्पेयर का है जो इस पॉइंट की तरफ फ़लो कर रहा है इस वायर से, और दूसरी वायर इस वायर से भी 2 एम्पेयर का करंट फ़लो कर रहा है टूवर्ड्स दिस पॉइंट। 2 एम्पेयर प्लस 2 एम्पेयर यानी कि 4 एम्पेयर जब इस पॉइंट A तक पहुंचेगा वही करंट इन 2 वायरों से निकलेगा। फ़र्ज़ कर लें इस वायर से करंट निकला, वो निकला 3 एम्पेयर, और इस वायर से निकला 1 एम्पेयर, यानी कि कुल मिला के 4 एम्पेयर इस पॉइंट से अवे गुजर गया। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ ऑल करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द पॉइंट इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इसीलिए कहते हैं सेम करंट इन द सर्किट, यानी कि सर्किट में जो करंट है वो सेम रहता है। इसी वजह से चार्ज जो होता है वो कंजर्व्ड रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसे आप लोग KVL यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। इस लॉ के मुताबिक ये लॉ शो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास एक सर्किट है, इस सर्किट पर एक बैटरी EMF अटैच है जिसे मैंने E1 का नाम दे दिया है, उसके साथ रेजिस्टेंस R1 अटैच है, और अगले पॉइंट पर एक और बैटरी अटैच है जिसे मैंने E2 का नाम दे दिया है। अच्छा, इसके साथ एक और रेजिस्टेंस R2 भी अटैच है। फ़र्ज़ कर लें जो E1 है हमारे पास वो 10 वोल्ट है, और E2 जो है वो हमारे पास कितना है, फ़र्ज़ कर लें 5 वोल्ट है। अच्छा, करंट की जो डायरेक्शन है फ़लो करने की वो डिपेंड करता है इस E1 और E2 पर। अगर E1 ज़्यादा है तो इस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इस जाने फ़लो करेगा, अगर E2 ज़्यादा होता तो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इस जाने पर फ़लो करता, क्योंकि अब की बार E1 जो है वो ग्रेटर है E2 से, इसीलिए करंट इस जाने पर फ़लो करेगा ना कि इस जानिब। यानी कि अब की बार करंट जो फ़लो करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज फ़लो करेगा। किरचॉफ वोल्टेज रूल के मुताबिक E1 माइनस, अब वोल्टेज जो आएगा वो R1 के अक्रॉस ड्रॉप होगा। वो कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो होगा I इंटू R1। अब करंट आया इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जब आएगा वो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो कितना होगा, -E2 वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब इस पॉइंट से वोल्टेज आएगा R2 पर, R2 पर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा I इंटू R2। इन सब का जो सम है वो 0 के बराबर होगा। अगर कोई पूछ ले कि इस सारे सर्किट से करंट कितना फ़लो कर रहा है तो टेंशन की कोई बात नहीं, इसके लिए मैं एक शॉर्टकट फार्मूला दे देता हूँ। वो शॉर्टकट फार्मूला है हमारे पास करंट इज़ इक्वल टू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। फ़र्ज़ कर लें ये वाला है कि MCQs बन गया। R1 हमारे पास 2 ओम है और R2 जो है फ़र्ज़ कर लें वो 3 ओम के बराबर है। तो हम मालूम करना है कि इस सारे सर्किट से कितना करंट फ़लो कर रहा है, तो हमने टोटल वोल्टेज मालूम करना है। टोटल वोल्टेज के लिए हमने देखना है कि जब सेम टर्मिनल आपस में अटैच हों, यानी कि ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल
और ये वाला भी E2 का भी पॉजिटिव टर्मिनल है। ये आपस में पॉजिटिव और पॉजिटिव कनेक्टेड हैं। जब सेम टर्मिनल हों, क्या है, सेम टर्मिनल, जब सेम टर्मिनल हों तब किस्सा ये होता है, जो वोल्टेज नेट होता है यानी कि टोटल वोल्टेज, वो माइनस होता है यानी कि सब्ट्रैक्ट होता है। सब्ट्रैक्ट होने के लिए E1 माइनस E2 होगा, यानी कि ग्रेटर से स्मॉलर माइनस कर देते हैं। 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। और अगर ये अपोजिट टर्मिनल होते हैं यानी कि E2 पर यहाँ पर ये वाला नेगेटिव टर्मिनल होता और नीचे वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता है, यानी कि ऑपोजिट टर्मिनल के लिए। यानी कि ऑपोजिट टर्मिनल के लिए तब जो नेट या टोटल वोल्टेज यहाँ पर लगता वो बनता E1 प्लस E2, यानी कि वो बनता 10 प्लस 5 के बराबर बनता। लेकिन क्योंकि अब की बार सेम टर्मिनल है तो इसीलिए ये वाला उठाएंगे, वो है हमारे पास 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट को ऊपर रख देते हैं। 5 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 2 प्लस 3 यानी कि 5, यानी कि 1 एम्पियर इस सारे सर्किट से करंट फ्लो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।